आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है टोर एंड आरपीएम डिफरेंस, मतलब टोर और आरपीएम में क्या अंतर होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन करता है, चाहे हम इंजन के बात करें या फिर मोटर के बात करें। आपको कहीं जगह पे टोर और आरपीएम का बात सुनने मिलता है कि आखिरकार ये दोनों क्या होता है और ये दोनों में क्या अंतर होता है। वही दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले हम लोग आरपीएम की बात कर लेते हैं कि आखिर आरपीएम क्या होता है। आरपीएम के बारे में लगभग दोस्तों कई सारे आदमी को पता होता है। आरपीएम जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा रोटेशन पर मिनट। फिर भी दोस्तों मैं आपको आरपीएम अच्छी तरह से बताऊं, अगर हम कोई मोटर की बात कर रहे हैं या फिर हम हमारा बाइक की बात कर रहे हैं, दोनों का केस में दोस्तों आरपीएम में अलग अलग चीज हो जाता है। पहले हम दोस्तों मोटर के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मोटर का केस में आरपीएम क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक मोटर है और दोस्तों ये मोटर का बीच में क्या होता है, ये दोस्तों होता है हमारा रोटर। तो दोस्तों जब हम ये मोटर को इलेक्ट्रिकल का सप्लाई देते हैं तो दोस्तों हमारा अंदर जो मोटर के अंदर जो दोस्तों रोटर रहता है वो दोस्तों रोटेशन होने लगता है। उसके कारण क्या होता है दोस्तों, हमारा ये रोटर दोस्तों मोटर के अंदर गोल गोल घूमता है। अब दोस्तों ये जो रोटर हमारा घूम रहा है, मतलब कि रोटेशन कर रहा है, वे रोटेशन हमारा 1 मिनट में कितना बार हो रही है, उसी को ही हम आरपीएम बोलते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए दोस्तों मेरे पास एक इंसुलेशन टेप है और एक पेन है। मान लीजिए ये एक मोटर है और ये एक रोटर है और दोस्तों जैसे कि ये मैं मोटर को सप्लाई देता हूँ तो दोस्तों हमारा ये रोटेशन मोटर का जो रोटर रहता है वो रोटेटेड होने लगता है, मतलब घूमने लगता है अंदर। और दोस्तों ये जो रोटर है मान लीजिए ये एक बार घूम के आ रहा है, पूरा 1 मिनट के अंदर सिर्फ एक बार घूम के आ रहा है। उस केस में क्या बोलेंगे, हमारा ये जो मोटर है ये मोटर हमारा दोस्तों बोलेंगे 1 आरपीएम का है। वही दोस्तों अगर ये मोटर का रोटर मिनट में दोस्तों ये 2 बार घूमे उस टाइम क्या बोलेंगे दोस्तों, ये मोटर हमारा 2 आरपीएम का है। अगर दोस्तों हम लोग मोटर की बात करेंगे तो ये वो दोस्तों 1000 से 2000 आरपीएम के अंदर घूमता है। हमारा मोटर 1000-2000 आरपीएम से चल रही होती। लेकिन मैंने आपको ये एग्जांपल के लिए बताई कि आखिर आरपीएम क्या होता है। आरपीएम ये होता है हमारा मोटर का जो रोटर है वो 1 मिनट में कितना बार घूम रही है। और एक और उदाहरण मैं आपको बाइक के साथ में भी दोस्तों देना चाहता हूँ, ये काफी ज्यादा जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमेशा अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, जब भी हम किसी बाइक या फिर कार के बात करते हैं, जो हमारा बाइक और कार होती है वो दोस्तों उसका जो टायर होते हैं वे टायर 1 मिनट में कितना बार घूम रहे हैं, वही हमारा आरपीएम है। तो दोस्तों ये बिल्कुल तरीके से गलत है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, जब भी बाइक या फिर कार की बात करते हैं तो उसका टायर को दोस्तों कौन घुमाता है, उस टायर को दोस्तों घुमाता है हमारा इंजन, गाड़ी के अंदर लगा हुआ इंजन। और दोस्तों वे जो इंजन है वे इंजन 1 मिनट में कितना बार घूम रही है, वे होता है हमारा आरपीएम। वैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर हम लोग को मोटर का आरपीएम कितना रहता है वो पता करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। आपको और एक बात दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कहीं कहीं पे दोस्तों आरपीएम का फुल फॉर्म रोटेशन पर मिनट कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे आरपीएम का फुल फॉर्म रेगुलेशन पर मिनट बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो दोस्तों रेगुलेशन पर मिनट होता है 1 मिनट में कितना बार घूमेगी, और जो रोटेशन पर मिनट होता है दोस्तों वो भी हमारा 1 मिनट में मोटर कितना बार घूमेगी। लेकिन आखिरकार सबसे कंफ्यूजन होने वाला सवाल आखिर टोर का क्या है। तो देखिए दोस्तों टोर काफी सिंपल सा बात होता है। अगर आप किसी को ये एक वर्ड में बताना चाहते हो कि आखिरकार टोर जो है हमारा, टोर का मतलब होता है दोस्तों हमारा ट्विस्टिंग फोर्स। ट्विस्टिंग फोर्स या फिर टोर क्या होता है ये दोस्तों हम लोग अच्छी तरह से बात करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये हमारा कोई बॉक्स है और ये हमारा बॉक्स को कोई आदमी आता है, ये बॉक्स को दोस्तों कोई आदमी धक्का लगाता है। ये बॉक्स में दोस्तों जब हमारा प्रेशर लगता है ये बॉक्स हमारा सीधी डायरेक्शन में जाता है, मतलब कि ये हमारा बॉक्स एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव होगा। तो दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर मूव। लेकिन ये जो दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट एक लीनियर, मतलब कि दोस्तों सीधी लाइन में ही मोशन कर रहा है, ये सीधी लाइन में ही चल रहा है। और आपको ये एक बात पता होना चाहिए, जब भी इस प्रकार की कंडीशन होता है इसे बोलते हैं हम फोर्स। लेकिन हम वही दूसरी तरफ बात करेंगे तो कि आखिर टोर क्या है। दोस्तों टोर के केस में क्या होता है, वापस ये आप ये एग्जांपल पे आ जाइए। और ये जो दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट था, अभी तो हमारा ये बॉक्स स्ट्रेट डायरेक्शन में मतलब सीधा सीधा जा रहा है, मतलब लिनियर मोशन कर रहा है। तो दोस्तों ये हमारा फोर्स हो गया। लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन में मूव होने लग जाएगी। रोटेशन मोशन की मतलब है घूमने वाली मोशन। जब हम लिनियर मोशन के बारे में बात करेंगे तो मतलब कि सीधी डायरेक्शन में, रोटेशन मोशन का मतलब घूमने वाली अवस्था में। जब हम लिनियर मोशन की बात करें सीधा डायरेक्शन में,
और रोटेशन मोशन का मतलब घूमने वाली अवस्था में। अगर हम ये ऑब्जेक्ट में कोई प्रेशर या फिर बल लगाते हैं, अगर हमारा ये रोटेशन मोशन में घूमता है, वह जो दोस्तों कहलाता है वो कहलाता है हमारा टोर। तो दोस्तों इसी चीज को हम हमारा मोटर का केस में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मोटर का केस में क्या होता है, हम सभी को पता है जो मोटर होती है वे मोटर हमारी गोल गोल घूमती है। मतलब कि हमारा जो मोटर होते हैं वो दोस्तों रोटेशन मोशन में घूमता रहता है, गोल गोल घूमती है। इस केस में क्या होगा, हमारा जो दोस्तों मोटर है वो टोर करती है। और दोस्तों आप सभी ने और एक बात जरूर से देखे होंगे, जब भी हम इंजन और मोटर की बात करते हैं तो वहाँ पे फोर्स की बात क्यों नहीं कर रहे होते हैं। ये इसीलिए नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि ये हमारा जो इंजन है और ये जो दोस्तों हमारा मोटर है, और दोस्तों ये जो हमारा मोशन करता है वो रोटेशन डायरेक्शन में मोशन करता है। तो दोस्तों इसका कारण हम टोर का शब्द को उपयोग में लेते हैं। दोस्तों आपको और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भी दोस्तों हमारा टोर 0 रहेगा या फिर दोस्तों आरपीएम 0 रहेगा, और दोस्तों इसी के साथ साथ आपको ये छोटी बातें क्लियर हो जानी चाहिए, जब भी दोस्तों हमारा टोर 0 रहेगा आरपीएम भी दोस्तों 0 रहना चाहिए। और दोस्तों जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, हमारा जो रोटर है उसमें जो दोस्तों ट्विस्टिंग फोर्स लग रहा है, जो कि प्रेशर लग रहा है, जिसके कारण रोटर घूम रहा है। तो दोस्तों अगर ये रोटर घूम नहीं रहा है, वे हमारा 0 है, तो दोस्तों आरपीएम भी 0 ही रहेगा। और दोस्तों वही चीज होता है हमारा टोर, और वही चीज होता है दोस्तों हमारा आरपीएम। दोस्तों अगर आपको इंटरव्यू में टोर और आरपीएम के बारे में पूछें, सिंपल सा बात है, टोर के केस में आप बोलेंगे टोर हमारा एक ट्विस्टिंग फोर्स है। अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर के अंदर दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके कारण क्या होता है, हमारा मोटर की रोटर को एक प्रेशर मिलती है, और दोस्तों वो प्रेशर के कारण हमारा मोटर का रोटर को जो घुमा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, वही हमारा टोर है। अगर हम आरपीएम की बात करें तो आरपीएम क्या है दोस्तों, आरपीएम जो दोस्तों हमारा रोटर के वे रोटर हमारा 1 मिनट में कितना बार घूम रहा है, वे हमारा आरपीएम है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो के अंदर कुछ नहीं कुछ जानकारी मिली हुई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है एक लाइक करके जरूर बताइए। अगर हमारे चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं इलेक्ट्रिकल का वीडियो अपलोड करेगा ना, आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।